हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ घटना चक्र। घटना चक्र का इससे पहले भी मैंने कई लेसन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। और आज हम करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस, पूरा जो भी घटना चक्र में दिया है लाइन टू लाइन बताएंगे आपको, और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तो इसको आप जरूर देखिए, और पिछला अगर नहीं देखा तो उसको भी देखिए। और आपको पता ही होगा यूपीएससी और पीसीएस के सारे एग्जाम के पीवाईक्यू इसमें होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं और करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगर आपको पसंद आता है तो लास्ट में अपना फीडबैक दीजिए, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया था। इन 16 महाजनपदों में कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, छेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, कंबोज, अवंती, अशक तथा गंधार जैसे ग्रंथ भगवती सूत्र में है भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इसमें से कुछ नए भिन्न दिए गए हैं। इसे प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम है अंग, बंग, मलय, अच्छ, वच्छ जिसे वत्स भी कहते हैं, मगध जिसे मगध, मालव, कोचलाड़, मौली, मल्ल जो होता है, और कौशल, काशी, पांड्य, पाठ्य, समुत्तर, अवध एवं वज्जी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसकी प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती है। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, जैसे चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौसंबी, श्रावस्ती। दीघ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। सुत्त निपत वैशाली को मगधपुरम कहा गया। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुरु महाजनपद कहाँ पर है? मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर में, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इसको याद कर लीजिएगा सारा। पंचाल जो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद में है, जिसे अहिछत्र तथा कापिल इसका है। सुरसेन जो है मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, जिसे मथुरा राजधानी है। और वत्स प्रयागराज तथा बांदा है, जो कौसंबी इसकी राजधानी थी। कौशल जो है अवध का क्षेत्र है, अयोध्या, साकेत तथा श्रावस्ती है। मल्ल है देवरिया, जो कुशीनगर पावा में है राजधानी। और काशी वाराणसी है, इसकी राजधानी भी वाराणसी है। अंग भागलपुर तथा मुंगेर है आधुनिक, और इसका राजधानी चंपा था। मगध जो है दक्षिण बिहार को कहा जाता है। पटना गया जिला, जो गिरिव्रज अथवा राजगिरी इसकी राजधानी थी। बज्जी जो थी वो मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा है, जो कि मिथिला, वैशाली व जनकपुर इसकी राजधानी थी। चेदी जो है बुंदेलखंड, और इसकी राजधानी थी सोत्थीवती। और मत्स्य जो है वर्तमान जयपुर है, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। अस्मक जो है गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश है, जो उसकी राजधानी पोर्टिल या पोतन था। अवंती जो है पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र है, उज्जैनी तथा महिष्मती इसकी राजधानी थी। गंधार जो है पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान, तक्षशिला राजपुर हाटक है इसकी राजधानी, सॉरी तक्षशिला इसकी है गंधार की राजधानी। कंबोज की राजधानी राजपुर है, और वर्तमान है दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा राजौर और हजारा। तो वैशाली बुद्ध का काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। महाभारत के वन पर्व में राजगृह के जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक था ब्रह्मदत्त। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल किया था। प्रसेनजित के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के, साके केसवुत के कालाम और रामगाम के कोली, पावा, कुशीनारा के मल्ल के पिपलीवन के मोरी आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण भाग की राजधानी साकेत थी।
उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी पावा पंडरौर पंडरौना तथा दूसरे की कुशीनारा या कशया थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्तीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचोच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह से बह जाने के बाद कौसंबी को अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत से दीक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन में संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया था। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। पंचाल महाजनपद आधुनिक रोहिलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जिलों में मिलकर रहता था। प्रारंभ में इसके दो भाग होते थे, जो थे उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी कापिल्य थी। पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पंचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक, पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद की कौटिल्य के समय वहां एक गणराज्य होता था। स्पर्श करती सॉरी पंचाल और ये सब देख लेते हैं। सुरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक राज्य को सूरसेनाई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। महाजनपदों केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। तो अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयिनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया और प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे गंधार और कम्बोज। गंधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गंधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्पलावती था। कौटिल्य ने कम्बोजों को वर्तास शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा। प्राचीन समय में कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों से 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद है काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पंचाल, सुरसेन, चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग और अलकप्प के बोली, केशपुत के कलाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पीलिवन के मौरी, साली के लिच्छवी तथा मिथिला के पिदेय। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते हैं। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था, जो लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्य वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश्वर न था। क्या बात है। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित की। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजित
की बहन महाकोसला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी प्रांत प्राप्त हो गया। अन्य वैवाहिक संबंध संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ उसके मद्रों का सहयोग प्राप्त हुआ। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर वो अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में लगभग हो गई थी। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुड़िक अजातशत्रु, जिसको कहते हैं, 492 से 460 ईसा पूर्व मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कोसल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कोसल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करा दिया। पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह के पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। शिशुनाग वंश की बात करें तो उसकी स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका ने शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इसने मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंचाई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स का अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बन गया। पुराणों में कालाशोक को काकवड़ कहा गया। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगीति में बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थावीर तथा महासंघिक में विभाजित हो गए। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना हुई, और जिस व्यक्ति ने वह निम्न वर्ण से संबंधित था, मतलब जिस व्यक्ति ने स्थापना की वो निम्न वर्ष से संबंधित है। संबंधित ग्रंथों से उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया। पुराण में उसे महापद्य, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिनी के पुत्र शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित मतलब नाई पिता और वेश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उसे नंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार उसके नाम है उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसाड़क, दशसिद्धक, कैवर तथा घनानन। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदू तक के राजाओं का शासनकाल देख लेते हैं। तो वंश का नाम, राजा का नाम और शासनकाल देखते हैं। हर्यक वंश तो बिंबिसार था और 544 से 492 ईसा पूर्व, और 544 से 412 ईसा पूर्व अजातशत्रु, उदयन तथा उसके उत्तराधिकारियों ने राज किया। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व राज किया और 460 से 412 तक उदयन तथा उसके उत्तराधिकारियों ने। शिशुनाग वंश की बात करें तो इसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग 412 394 ईसा पूर्व, और काकवड़ मतलब 394 366 ईसा पूर्व। काकवड़ के शिशुनाग वंश, शिशुनाग 412 394 ईसा पूर्व है। काकवड़ 412 344 ईसा पूर्व है। 394 से 366 ईसा पूर्व तक रहा। काकवड़ के 10 पुत्र मतलब 366 344 ईसा पूर्व थे। नंद वंश महापद्मनंद, उग्रसेन 344 321 ईसा पूर्व थे। और आगे बात करते हैं, महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राष्ट्र की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पंचाल, कोशल, हयहक, कुरु, मैथिल,
सुरसेन, वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अस्मक ने 25 वर्ष और पंचाल ने 23 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हैयक ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष और मैथिल ने 28 वर्ष, सुरसेन ने 23 वर्ष, वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया। खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज मतलब उग्रसेन का पुत्र कहा। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया। तमिल और सिंहली ग्रंथों में भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि ने महापद्मनंद के मित्र थे। आगे बात करें तो उपवर्ष, वर रुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में हुआ। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। घनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र ने थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं के शासनकाल को देख लेते हैं। राजा का नाम है और ये शासनकाल है। शिशुनाग जो था 40 वर्ष शासन किया और काकवट 26 और वर्वन 36 और क्षेमजीत अथवा क्षेत्रोजस ने 24 वर्ष और बिंबिसार ने 28 वर्ष, अजातशत्रु ने 27 वर्ष और दर्शक ने 24 और उदयन ने 33 और नंदीवर्धन ने 40 वर्ष बताई। सबसे ज्यादा किसने किया? नंदिन ने 43 वर्ष। महापद्म तथा उसके 8 पुत्रों ने कुल मिलाकर कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष तक शासन किया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए और इसको आप 2-4 बार रिपीट करके देख लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, तांबे के थे या सोने के थे, रांगा के थे या चांदी के थे? वो थे चांदी के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अंग चंपा, कोसल, अहिछत्र या वत्स कौसंबी या मत्स्य विराटनगर? तो इसमें है कोसल और अहिछत्र। तो कोसल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कपिल्य थी। ये सभी विकल्प सुमेलित हैं। यहाँ देखते हैं, मिलान करते हैं। प्रद्योत जो थी अवंती की राजधानी थी और उदयन जो था वो वत्स की राजधानी थी और प्रसेनजीत कौशल की राजधानी थी और अजातशत्रु कहाँ का था? मगध का राजा था और ये राज्य है। तो इस तरह से हो जाएगा, इसको याद कर लो। प्रद्योत अवंती, उदयन वत्स, प्रसेनजीत कौशल, अजातशत्रु मगध। तो चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो वह थे अवंती के। हो गया, ओके। कहाँ के राजा थे? अवंती के। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कौन सी थी? कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का नाम था अवंतिका। तो मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है, जो 16 महाजनपदों में से एक था। वहीं यहाँ पर कुछ दिया गया ABCD करके, तो इसको बताना है कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे। तो यह है मत्स्य है, अवंती है, मत्स्य है, अवंती है, वत्स है, अंग है। ठीक है, ये मत्स्य है और ये अवंती है और ये वत्स है, ये अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा है? मध्यमिका, अर्कोट और विराटनगर और रैड। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माध्यमिका राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट प्राचीन नगर है। इस नगर का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत के काल पांडवों ने अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में है। तो इसमें से एक से दो आंसर सही है, इसलिए इसमें आंसर कोई सटीक नहीं है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो वो थे उदयन।
और आगे बात करें तो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आंसर होगा बी। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से, एक पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो बसाया था उदयन ने। और किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन द्वारा किया गया था। उदयन वासुदत्ता की दंत कथा संबंधित है, वह उज्जैन से संबंधित है। और प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो वह हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, मतलब 544 से 492 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वह था मगध। तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं है? तो शाक्य, लिच्छवी, यौधेय और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भाग्य और अलकप्प के बुली और केशपुत्र के कालाम और रामगाम के कोली और कुशीनार नारा के मल्ल और पावा के मल्ल, पिपलियन के मोरी और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र का समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। ठीक है, आगे बात करें। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वह थी वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है? तो देखते हैं। तो यह है चेटक और लिच्छवी। तो राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो किसकी? तो अंगुत्तर निकाय में इन सब की सूचना मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, वत्स, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। निम्न से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वह करता है अंगुत्तर निकाय। आगे है महाजनपद के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित है। निम्नलिखित में से किन जनपदों ने के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? तो इसमें देखते हैं। तो मगध है, अस्मक है, कंबोज है, तीनों है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसमें इनमें प्रमुख था मगध, अस्मक, कंबोज, गंधार, सुरसेन आदि। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची है। निम्न से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है? तो किसमें मिलती है? तो मिलती है अर्थशास्त्र में नहीं मिलती। अंगुत्तर निकाय भी आपने पढ़ा दूसरा, और मिलती है इसमें भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी, तो वह स्थित थी अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा की राजधानी किसकी राजधानी थी? सुरसेन की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा थी अंग की राजधानी। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, वह थी चेदी वंश की। आप देखते रहिए कि कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन सी एग्जाम ने पूछा है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन सा था? अशक था। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद में अस्मक और अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो वह कहाँ था? वह था राजस्थान में। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ था? राजस्थान के जयपुर में स्थित था। मगध की राजधानी कौन थी? तो वह थी गिरिव्रज राजगृह। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। और प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वह थी उपरित में से कोई नहीं, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो इसमें से कोई नहीं है। तो अभी बताया गया ना, मगध की राजधानी राजगृह थी, इसमें राजगृह ऑप्शन नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध
मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही तो वह नहीं रही कौशाम्बी। तो गिरिव्रज या राजगिरी पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी, पहले गिरिव्रज फिर राजगिरी फिर पाटलिपुत्र। तो GRP याद कर लीजिए आप इसको। जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हरेक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था? तो वह आकृति अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश उसको अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वह था अजातशत्रु। ये 492 460 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वंश राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो वह था हर्यक वंश का। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वह था अजातशत्रु। और किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया? तो वह किया था अजातशत्रु ने। वैशाली बज्जी गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी बिंबिसार उसके मगध की बज्जी मनमुटाव था जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया था। निरावली सूत्र ने से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवीगढ़ का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों काशी कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक शक्तिशाली मोर्चा तैयार किया था। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया और पाटली ग्राम में उसके सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्त्रकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी और फलस्वरूप परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततः अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उसका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला दिया। तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न से किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था शिशुनाग के। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था महापद्मनंद। मगध का कौन सा सम्राट अपरोप रसूमराम के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है महापद्मनंद। आगे देखते हैं, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपने द्वितीय राजधानी बनाया था? तो वह बनाया था, मतलब कई लोगों ने बनाया था, इसलिए ऑप्शन इसमें सटीक नहीं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन के महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। किसने? बिंबिसार ने प्राप्त किया था, इसमें बिंबिसार है नहीं। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। तो अजातशत्रु से विवाह करवाया था। वजीरा का विवाह अजातशत्रु के कारण काशी के ऊपर उसका अधिकार हो गया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई तो शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी। तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। दिए गए विकल्पों में स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। तो लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना था। नंदवंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया? तो किया था मौर्य ने। आगे देखते हैं, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है तो वह है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। तो इसमें से पहले आया था हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व। फिर नंद वंश आया था 344 से 321 ईसा पूर्व। फिर मौर्य आया था 321 से 184 ईसा पूर्व। फिर शुंग वंश आया था 184 से 75 ईसा पूर्व। तो कौन आया था? पहले आया था हर्यक, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर यश, मतलब यच, ऐसे कर लो, यच यन एम एस, ऐसे आए थे। गौतम बुद्ध के समय का, तो ऑप्शन बी है। हाँ, तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो वह था बिंबिसार के। निम्नलिखित ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी का महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो यह था बी सही है, दोनों ही सही है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है यमुना नगर पर स्थित। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद है और राजधानी है। तो कुरु जो थी किसकी राजधानी थी? कुरु थी इंद्रप्रस्थ की। पांचाल जो थी अहिच्छत्र की थी।
और कौशल जो था साकेत का था और वत्स जो था कौशाम्बी का था। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी सही। याद कर लो, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र और कौशल, साकेत और वत्स कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान ही करना है, सोल्व कर लेते हैं। मत्स्य कहाँ का था? तो मत्स्य था विराटनगर। मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ और सुरसेन। सुरसेन जो था मथुरा था और अस्मक था पोतन का। तो इसको भी याद कर लो, ऑप्शन सी आंसर है। तो मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कंबोज जो है राजपुर, राजपुर हाटक था, अस्मक जो था पोतन पोटिल था और सुरसेन मथुरा था। ये गलत है क्योंकि सुरसेन मथुरा था, कौशाम्बी यहाँ पर दिया है। और कौशल जो श्रावस्ती था, इसको भी याद कर लो, आरओ एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो वह है 8। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो एक मिनट, इसको 8 जनपद के नाम भी देख लेते हैं। कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स तथा मल। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो श्रेणी श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण कर रख रखाव करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर प्रदेश के में प्रचलित थी, तो गलत है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो प्राचीन कालीन भारत में एक शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई। इसके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण था उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणी देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो यह रहा पूरा आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं घटना चक्र के। आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनानी आक्रमण वाले चैप्टर के साथ। तब तक आप इसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए जो भी दिए गए स्टेटमेंट, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।